स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। खबर आपको सरगुजा से बता दें, सरगुजा संभाग में सूखे की आशंका के बीच झमाझम बारिश हो रही है। आपको बता दें, लंबे समय से यहां पर इंतजार किया जा रहा था और उसके बाद देर रात से यहां पर झमाझम बारिश हुई है और अलग अलग इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है और अब किसानों को थोड़ी बहुत राहत महसूस हो रही है। बलरामपुर में भी झमाझम बारिश हुई है तो वहीं बैकुंठपुर में भी सुबह से ही बारिश हो रही है। तो सरगुजा संभाग जहां पर सूखे की आशंका जताई जा रही थी, सीएम भूपेश बघेल ने नजरी सर्वे के आकलन के निर्देश दिए और इसी बीच किसानों के लिए राहत भरी खबर। सरगुजा संभाग में कल देर रात से ही रुक रुक कर झमाझम बारिश का दौर जारी है। लंबा इंतजार किया जा रहा था और उसके बाद देर रात से यहां पर बारिश हो रही है। आपको बता दें, यहां पर ऐसे हालात हो चुके थे कि खेत में दरारें पड़ने लगी थी। किसान चिंतित थे क्योंकि खरीफ की फसल नुकसान होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। लेकिन इसी बीच बलरामपुर और बैकुंठपुर में सुबह से ही अच्छी बारिश हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक से। अभिषेक, राहत भरी खबर जिसका इंतजार था, झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग का क्या अनुमान है, आने वाले दिनों में भी क्या ऐसे ही बरसात होती रहेगी? अब देखिए, जिस तरह से किसानों को लंबे समय से इंतजार था और आज ऐसा लग रहा है कि सरगुजा में आज जो है वो मानसून की दस्तक हुई है और झमाझम बारिश का जो दौर है वो अलग अलग इलाकों में जारी है। सबसे बड़ी राहत किसानों के लिए है क्योंकि किसानों की जो फसल है वो एक तरह से बर्बाद हो रही थी और ये जो बारिश है वो जो खेती हुआ है, जो धान लगे हुए हैं, उनको काफी राहत पहुंचाएगी और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अलग अलग इलाकों में खेतों में दरारें आ गई थी। सूखाग्रस्त इलाकों के लिए नजरी आकलन शुरू हो गया था और आज जिस तरह से बारिश हुई है वो राहत भरी बारिश कही जा सकती है। लेकिन ये बारिश कितनी राहत पहुंचाएगी, क्या आने वाले 2-3 दिनों में भी इसी तरह की मौसम रहने की संभावना अगर बनती है तभी किसानों को राहत मिलेगा। फिलहाल जिस तरह से अलग अलग इलाकों से जो सूचनाएं आ रही हैं कि जो खेतों में जो पानी की आवश्यकता थी, जो खेत में दरार पड़ गए थे, उन्हें राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि ये जो दबाव का क्षेत्र बना हुआ है वो 1-2 दिन तक रहेगा और उसके बाद रुक रुक कर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो कहा जा सकता है कि जो लंबे समय से जो इंतजार था वो खत्म होता दिख रहा है और आज सुबह से ही यहाँ पर जो मौसम है वो काफी सुहाना हो चुका है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए अभिषेक। सरगुजा संभाग में जहां पर लगातार सूखे की आशंका जताई जा रही थी, इस बीच यहां पर झमाझम बारिश हो रही है। लंबे इंतजार के बाद देर रात से ही बारिश का दौर जारी है और अलग अलग इलाकों में बारिश से किसानों को निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत मिली है। तो पूरे क्षेत्र में एक खुशी की लहर जरूर है क्योंकि मानसून जहां पूरे प्रदेश में दस्तक पहले ही दे चुका था, वहां पर सरगुजा संभाग के लोग लगातार बारिश का इंतजार कर रहे थे। सूखे की आशंका यहां पर जताई जा रही थी, किसानों के चेहरे मुरझा चुके थे और सरकार भी इस समस्या से उबरने के लिए निर्देश दे चुकी थी कि सर्वे करवाया जाए, आंकलन करवाया जाए। क्षेत्र के जो कलेक्टर हैं उन्होंने भी बीते दिनों जायजा लिया था, लेकिन सूखे की आशंका के बीच इस बीच एक बड़ी और अच्छी राहत भरी खबर कि यहां पर बारिश हो रही है। कल रात से ही लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्षेत्र में बारिश का लगातार दौर जारी है। कल रात से ही यहां पर बारिश हो रही है और आने वाले दिन में किस तरह से मौसम विभाग का क्या कुछ अनुमान है, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी सुखद ये तस्वीरें हैं। इसके पहले लगातार IBC 24 इस खबर को आप सभी तक पहुंचा रहा था कि किस तरह से सरगुजा संभाग के क्षेत्रवासी जो है, खासतौर पर जो किसान हैं, उनके चेहरों पे एक मायूसी छा गई थी क्योंकि बारिश इस क्षेत्र में नहीं हो रही थी और ऐसे में किसानों को ये समस्या आन पड़ी थी कि अगर बारिश नहीं होती है तो उनका क्या होगा। हालांकि सरकार अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रही थी, आंकलन के और मुआवजे के लिए सर्वे भी कराया जाना शुरू किया जा चुका था। लेकिन इस बीच झमाझम बारिश से निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत क्षेत्रवासियों को मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अभिषेक, लगातार जिस तरह से हम खबर दिखा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे, किसानों के मुरझाए हुए चेहरे और जमीनों में दरारें आ गई थी, लेकिन इस बीच एक अच्छी और सुखद खबर कि अब क्षेत्र में बारिश हो रही है आने वाले 24 घंटों के लिए या आने वाले दिनों की ही अगर मैं बात करूं तो क्या इतनी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है कि जो सूखे का प्रभाव था वो खत्म हो जाएगा?
पिछली रात से देखने को मिल रही है। आज सुबह तक अलग अलग इलाकों में बारिश दर्ज की गई है, लेकिन ये बारिश जो अब तक जो किसानों की चिंता थी या फिर जो खेतों में जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई कर पाएगी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बारिश का मात्रा है वो अलग अलग इलाकों में देखा जा रहा है। मौसम विज्ञानी ये जरूर कह रहे हैं कि जो दबाव का क्षेत्र बन रहा है उससे 1-2 दिन में रुक रुक कर बारिश हो सकती है, लेकिन जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई नहीं होगी। लेकिन अभी भी सरगुजा संभाग में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बुआई और रुपाई का काम जारी है। वहां जो खेत सूखे पड़ चुके थे उनमें नमी जरूर आई है और एक तरह से जो दरारें हमने दिखाई थी, दर्शकों को ये बताया था कि जिस तरह से खेतों में दरारें आ गई हैं और एक ज्यादा चिंता का विषय था, उससे राहत मिलती दिख रही है। मौसम वैज्ञानिक से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि आगामी 1-2 दिन तक यही स्थिति रहेगी और अलग अलग इलाकों में बारिश दर्ज की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि जो सूखे की स्थिति थी जिसमें खेतों में दरारें पड़ गई थी, उनमें ये बारिश काफी राहत पहुंचाएगी। और एक तरह से बड़ी चिंता जो किसानों की थी, उनका कहना था कि अगर 2-4 दिन के भीतर अगर बारिश नहीं होगी तो पूरी तरीके से जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। उससे एक तरह से कहा जा सकता है कि निजात मिल सकती है, किसानों को थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर मौसम इसी तरीके से एक आध हफ्ते में इसी तरीके से बारिश होती रही, 1-2 दिन के भीतर भी बारिश होती रही, तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी राहत किसानों को मिल सकती है। दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन है वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, क्योंकि जो किसान हैं वो सूखे से प्रभावित है और सबसे जो धान की फसल होती है वो सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा होती है। किसान उसी पर आश्रित रहते हैं और अगर धान के फसल को नुकसान पहुंचता है तो किसानों को बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में जिला प्रशासन भी अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर बारिश जैसी बीते रात को ही आज सुबह हुई वैसे ही बारिश अगर 2-3 दिन के भीतर जारी रही तो तभी कुछ राहत किसानों को मिल सकती है। बिल्कुल, तो जो बीता नुकसान हो चुका है उसके लिए तो सरकार अपनी ओर से प्रयास कर ही रही है, आंकलन करवाए जा रहे हैं, सर्वे कराए जा रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से बारिश हो ताकि क्षेत्र में और ज्यादा राहत हो। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक।